अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सोहराब बरकत हूं और अदाकारा ने अपने ट्रांसमिशंस में 5-6 बार माफ़िया मांगी है। मेहदी अली काज़मी की फैमिली से बात हुई, उन्होंने कहा कि इन्होंने मुख्तलिफ टेलीफोन कॉल्स की और मुझसे माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े कि भाई मुझे माफ़ करें, मैं और नहीं नाच सकती, दिस इज़ एनफ ऑफ अ शिट। आमिन, मैं थक गई हूँ, मेरी बस हो गई है, मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई हैं, मेरे अल्फाज डगमगा उठे, मुझे माफ़ करें। जब उन्होंने मेहदी अली काज़मी ने आगे से कहा कि भाई आप माफ़ी मुझसे तो मांगे ही ना, मैं तो इस केस को मैं तो सिर्फ सामने खड़ा हूं, मेरे पीछे वो थड़े वाले सारे लोग खड़े हैं जो थड़े पर बैठते हैं, जो ढाबे पर बैठते हैं, जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो बुनियादी चीज़ों को समझते हैं, जो रोज़ाना इन केसेस को पढ़ते हैं, जो बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात को जिन्होंने पढ़ा हुआ है, वो इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो सारे लोग खड़े हैं। यानी अगर आपने माफ़ी मांगनी है तो चाचा बूटा से माफ़ी मांगे, या फिर वो माई अल्लाह रखी से माफ़ी मांगे, या किसी और खातून से माफ़ी मांगे, या जो बाहर यू नो व्हाट आम मिडिल क्लास है उनसे माफ़ी मांगे। उसने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट, कोई माफ़ी शाफी नहीं है, अपनी तैयारियां पकड़ो और बैग शेग पैक करो, वो लॉन्डी जेल के लिए वहां पर मुलाकात होती है। उसके बाद स्क्रिप्ट राइटर ने इन्हें कहा कि भाई पैसे तुमने पकड़े हुए हैं, तुम किधर ये माफिया तलाफियां तुमने शुरू कर दी हैं, ये दोबारा जाओ आ रहा करें। इन्होंने कहा जी हम प्रैंक कर रहे थे जी, हम कोई माफी शाफी नहीं मांग रहे। और आप अंदाजा लगाइए कि मेहदी अली काज़मी तकरीबन जो पहली फतह थी उसके बहुत करीब है, अपनी कामयाबी के बहुत ज्यादा करीब है, और पहली जो दीवार है, पहला जो किला था कि सोशल मीडिया सेल को फतह करना, उस तक तकरीबन मेहदी अली काज़मी पहुंच चुका है। 8 मुकदमात, 8 से 9 नोटिसेस, 16 करोड़ रुपए के हर्जाने, पागल इन्हें कर दिया है। और सबसे ज्यादा इन्हें इनका सॉलिसिटर पट्टियां पढ़ा रहा है, और ये अभी तक समझ रही हैं कि वो भी सीरियस है, वो भी नॉन सीरियस है। और ये तो खैर इनकी तो गुफ्तगू ही चली कल्ली है। इतलात ये हैं जो खबर आपके साथ शेयर करनी है कि अदाकारा अपना ज़हनी तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर खो बैठी हैं। उसकी वजह ये नींद की कमी, और उसके बाद और भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो मौजूद हैं, चूंकि झूठ फ्रॉड बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो वो अब एक एक चीज़ जहन में घूम रही है। अब जो हालिया इन्होंने वीडियो की है उसमें इन्होंने चल्ली कल्ली बातें करना शुरू कर दी हैं। कोई बड़ी लंबी वीडियो थी, लेकिन उसमें से 3-4 पॉइंट है जो मुझे समझ आए, और उनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस हद तक ये पहुंच गई हैं। इनका कहना है कि कोकाफ का जिन मेहदी अली काज़मी है। इनका यह कहना है कि हमारे खिलाफ कोई एजेंडा फैला रहा है। इनका यह कहना है कि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हसास इदारों को भेज देते हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज को भेज देते हैं। हसास इदारे कोई भी नहीं होता, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं मुल्क की, और उन इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी नाम होते हैं। रियासत के अंदर इदारों के या शख्सियात के नाम होते हैं। हसास इदारे या गुमनाम कोई भी नहीं होता। ये आपकी सारी बढ़के हैं जो लोगों को अब बेवकूफ़ बना रही हैं। बाकी जो 14 महीने लटरन पटरन आपने की है वो सारी बढ़के हैं, उसकी कोई रियलिटी नहीं है, ये हकीकत बात है। अब दूसरी बात आप ये समझिए कि जिस वक्त ये वीडियो कर रही हैं लाहौर की एक झुग्गी में से बैठकर, एक वो शादी चुई की झुग्गी से, जहां से वो ज़हीरे को इन्होंने सुपरस्टार बना दिया था, वहां से जब ये वीडियो कर रही हैं उस वक्त नैन्सी पेलोसी, अमेरिकन जो हाउस की स्पीकर हैं, वो ताइवान का दौरा कर गई हैं, और अमेरिका और चाइना साउथ चाइना सी में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। यानी ये वो वक्त है कि जब आपके पड़ोस में एक वर्ल्ड वार शुरू होने वाली है। जब ये वीडियो बना रही हैं उस मुर्गियों की आवाज़ और पकार में, और मेकअप करके सुबह 6 बजे उठकर, और इनका कहना है कि मैं नींद से उठकर वीडियो बना रही हूं, उस वक्त ऐमन अल जवारी जो अलकायदा का ब्रेन था, उसे अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया है। और अल जजीरा ये खबर दे रहा है कि वो ड्रोन उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की है। जब ये वीडियो बना रही हैं उस वक्त आप पाकिस्तान का आर्मी चीफ दुबई और IMF को कॉल्स कर रहा है, और कॉल्स करके ये कह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, बराए मेहरबानी हमें लोन दें ताकि हम डिफॉल्ट से बचें। तो हमारे जो मुल्क की दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो इस वक्त क्या उनकी तरजीहात नैन्सी पेलोसी होगी, ताइवान होगा, उनकी जो तरजीहात हैं वो ऐमन अल जवारी जो अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक होगी वो होगी, या फिर डिफॉल्ट करता हुआ पाकिस्तान होगा, या फिर उनकी तरजीह होगी कि जी लाहौर की गली में बैठी हुई कोई 24 साल गुड लुकिंग अदाकारा हैं जो डॉक्टर ज़हीर का केस लड़ रही हैं, उनके लिए नैरेटिव बना रही हैं, तो उन्होंने रात 1 बजे छुपकर अपने घर की बालकनी में खड़े होकर किसी की वीडियो रिकॉर्ड करके भेज ली है, हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें जी। उसके बाद या फिर वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि थंबनेल की रिकॉर्डिंग कर ली है और ये हमें भेज रही है। ये लोगों को बना रही है बेवकूफ़। जो भी हसास इदारे होते हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जब भी वो किसी के पीछे होती हैं या किसी चीज़ के ऊपर फॉलोअप कर रही होती हैं, उनके पास अपना डेटा और सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जहां पर तमाम तर चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं, उनके पास वो मौजूद हैं। जैसे आपने 4 वीडियोज़ डिलीट की थी, वो आज भी हिस्सा मौजूद है, वो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास भी मौजूद है, इदारों के पास भी मौजूद है। और जिसकी रात को आपको कॉल आई थी, उसी कॉल के बाद जब आपने माफिया मांगी थी, उनके पास भी मौजूद है, आपको पता है उनके पास मौजूद है, तो आप किसको बेवकूफ़ बना रही हैं। साथ साथ इन्होंने एक और बात की जी, इन्होंने कहा कि जी पुलिस C क्लास चलान पेश करेगी। तो मैडम आपको बता दूं कि ये C क्लास, ये C ग्रेड है। असल में ये वही नंबर्स हैं
जो अपने वो जहीर पेप्सी के हवाले से कही थे, जो नुक्कड़ पर खड़ा होकर सीटियां मारता था या फिर पबजी पर वो लड़की घेर रहा था, और आप लोग ये कह रहे थे कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था, और आप लोग ये कह रहे थे कि वो डॉक्टर बनने वाला है और वो बहुत बड़ा जहीन स्टूडेंट है, और इस कदर जहानत है कि सिगमंड फ्रॉइड और यू नो व्हाट दुनिया का, यानी कि इस वक्त जो हेनरी किसिंजर हैं और जो नोम चोमस्की हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उससे बड़ी जहानत का कोई डॉक्टर आ गया है और उस डॉक्टर के लिए हमारा पूरा खानदान खड़ा है। मारिया अली की खबर यह है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस खानदान से, इस पूरे टब्बर से, अदाकारा की वजह से रिश्तेदारों ने लाताल्लुकी कर दी है और इनके वालिदैन भी इनसे नाराज हैं। वालिदैन भी नाराज हैं कि आपने एक गैंग के लिए प्रोपेगेंडा मुहिम की है, आपने उनके लिए नैरेटिव बिल्डिंग की है, और मुअज़्ज़ज़ अदलिया भी यही कह रही है। आप अंदाजा लगा लीजिए इनकी ज़हनी कैफियत का। और मेहदी अली काज़मी अपनी पहली फतह के करीब है और बहुत जल्द वो इस फतह से हमकरार होगा। सलूट है मेहदी अली काज़मी को और सलूट है आप तमाम देखने वालों को जो इस केस को यहां तक लाए हैं। नहीं मानेंगे जब तक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होकर ये एक एक बंदा लॉन्ड्री जेल के पीछे चेक वाली शर्टें नहीं पहन लेता, और जब तक मैं खुद जाकर वहां पर सेल्फी नहीं बना लेता। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।